नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का मैथ पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 6 में पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत सहायता करेगी। प्रमेय 6.8 एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है और प्यारे बच्चों इसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। तो पाइथागोरस ये कहता है कि यदि आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हो, जैसे समकोण त्रिभुज ABC, तो इसमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो चलो सिद्ध करते हैं। 10 नंबर, मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री है। ये कोण B बराबर 90 डिग्री है। सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब हम लोग रचना कर लेते हैं। रचना में हम लोग BD लंब AC खींचेंगे। तब BD लंब AC खींचा। प्यारे बच्चों, हम लोग यहां से कोण B से भुजा AC पर BD लंब खींचे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ADB और एक त्रिभुज BDC। ये दो छोटा त्रिभुज बन रहा है और एक ABC ये बड़ा त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB को समरूप सिद्ध कर देंगे और फिर उसके बाद त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDB को समरूप कर देंगे और उससे जो संबंध आएगा उसकी सहायता से हम लोग ये प्रमेय सिद्ध कर लेंगे। तो उत्पत्ति यहां त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में कोण ABC बराबर कोण ADB ये 90 डिग्री दिया है और कोण A बराबर कोण A। प्यारे बच्चों, ये त्रिभुज ABC में भी कोण A है और त्रिभुज ADB में भी कोण A है। तो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ है। अब यहां ध्यान दीजिए, कोण समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो इसलिए कोण समरूपता नियम से, तो कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। अब प्यारे बच्चों, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहां हम लिख दे रहे हैं, इसलिए संगत
भुजाएं समानुपाती होगी। तो इसलिए हम लोग यहां से ए बी लेंगे, तो ए बी अब बटे में यहां से हमें ए डी लेना होगा, तो ए डी बराबर, फिर यदि हम लोग बी सी लेंगे तो यहां से हमें डी बी लेना पड़ेगा, या इसे आप लोग बी डी भी बोल सकते हो। और उसके बाद ये फर्स्ट और लास्ट ए सी अब बटे फिर ये फर्स्ट और लास्ट ए बी। अब इसमें हम लोग ऐसे दो पदों को लेंगे जिससे हमें या तो ए बी स्क्वायर मिल जाए या तो बी सी स्क्वायर मिल जाए। तो इसलिए यदि हम लोग ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए बी ले ले तो हमें ए बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसलिए यहां तिरछा तिरछी गुना करने पर ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए डी में ए सी से गुना करेंगे तो ए डी इंटू ए सी हो जाएगा, और ये हम लोग का समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, इसी तरह हम लोग अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी को समरूप मान लेंगे। तो इसी तरह त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, तो इसकी भी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो इसलिए ए बी बटे बी डी बराबर बी सी बटे डी सी है, इसको आप लोग सी डी भी बोल सकते हो, अब बराबर ए सी बटे बी सी, या हम लोग यहां से बी सी बटे सी डी बराबर ए सी बटे बी सी भी लिख सकते हैं। इसलिए जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बी सी में बी सी से गुना होगा तो बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू ए सी, और इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो हम लोग का प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो अब समीकरण 1 जोड़ 2 से, तो प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे। तो इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए डी गुने ए सी प्लस सी डी गुने ए सी, या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अब दोनों में ए सी है तो ए सी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ए डी बचेगा अब प्लस यहाँ पे सी डी बचेगा, या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी अगुने। प्यारे बच्चों ए डी जोड़ सी डी को ए डी जोड़ सी डी को हम लोग ए सी बोल सकते हैं, तो यहाँ हम लोग ए सी लिख लेंगे, या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अब ए सी में ए सी से गुना होगा तो ए सी स्क्वायर, इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था तो साबित हुआ। प्यारे बच्चों आप लोग को हम फिर बता दे रहे हैं कि ये प्रमेय एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा।